नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी फ्रॉम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय का 10th चैप्टर खनिज व ऊर्जा संसाधन के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। खनिज व ऊर्जा संसाधन। अब बात करते हैं कि खनिज क्या होते हैं। तो भूमि को खोदकर निकाले गए भौतिक एवं रासायनिक गुणों वाले वे पदार्थ जो मानव के लिए उपयोगी होते हैं क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। यदि हम इनके निर्माण के बारे में बात करें तो जो खनिजों का निर्माण है उसमें भौतिक और जैविक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और इन्हीं निर्माण के आधार पर यदि हम खनिजों का प्रकार देखें तो ये दो प्रकार के होते हैं, अजैविक खनिज और जैविक खनिज। अजैविक खनिज का मतलब इनके निर्माण में अजैविक जो पदार्थ हैं उनका प्रयोग होता है और जैविक खनिजों के निर्माण में जैविक पदार्थों का उपयोग होता है। अजैविक खनिज कौन कौन से हैं? जैसे लोहा है, मैग्नीज है, अब्रक है, ये अजैविक पदार्थों से निर्मित होते हैं। और जैविक खनिज जैसे कोयला और प्राकृतिक जो तेल है, ये जो जैविक पदार्थ हैं ये काफ़ी समय पूर्व में यदि धरती में दब जाते हैं और वहाँ की भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के माध्यम से ये जैविक खनिज तैयार होते हैं। आगे हम बात करें भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर खनिजों के प्रकार के बारे में, तो ये दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज का मतलब इसमें धातु का अंश पाया जाता है। अब धातु क्या होती है कि ऐसे पदार्थ जिनको पीटने पे चद्दर बनाई जा सकती है, ये उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं और चमकीले होते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? धातु कहलाती है। और ये लौह तत्व के आधार पे ये धात्विक खनिज हैं, इनको भी दो प्रकार से बांटा जा सकता है, लौह धातु खनिज और अलोह धातु खनिज। लौह धातु खनिज का मतलब इसमें लौह जो तत्व है ये पाया जाता है, जैसे लौह अयस्क, क्रोमाइट, पाइराइट, टंगस्टन और कोबाल्ट, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? लौह धातु खनिज। और अलोह धातु खनिज जिनमें लौह तत्व नहीं पाया जाता हो तो क्या कहलाएगा? अलोह धातु खनिज, जैसे सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, बॉक्साइट, टिन और मैग्नीशियम, ये क्या कहलाएंगे? अलोह धातु खनिज। इसके बाद में हम बात करें अधात्विक खनिजों के बारे में, तो ऐसे खनिज जिनमें धातु का अंश नहीं हो क्या कहलाते हैं? अधात्विक खनिज कहलाते हैं। और अधात्विक खनिजों में ही ऊर्जा खनिज भी सम्मिलित किए जाते हैं। ऊर्जा खनिज क्या होते हैं? वे खनिज जिनसे हम ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। अब ऊर्जा के आधार पर भी इन खनिजों को दो प्रकार से बांटा जा सकता है, ईंधन खनिज और अणुशक्ति खनिज। ईंधन खनिज का मतलब वे खनिज जो ईंधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। और अणुशक्ति खनिज वे खनिज या वे ऊर्जा खनिज जिनसे आणविक ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जैसे यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम और इल्मेनाइट। तो इस तरीके से हमने देखा धात्विक खनिज और अधात्विक खनिजों के बारे में, और अधात्विक में ही ऊर्जा खनिजों के बारे में। आगे बात करते हैं भारत में पाए जाने वाले खनिजों के बारे में कि भारत में जो खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत एक संपन्न देश है। यहाँ पे खनिजों की कोई कमी नहीं है, जितनी आवश्यकता है वो पर्याप्त मात्रा में है, इसलिए संपन्न देश है। और देश के जो कुल खनिज भंडार है उसका 96% जो खनिज है वो अपने यहाँ पे अरावली पर्वतीय क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी, प्रायद्वीपीय पठारी भाग, हिमालय क्षेत्र और दक्षिण जो तटीय प्रदेश है यहाँ पर पाए जाते हैं। और भारत में धातु और अधातु दोनों प्रकार के लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। और इनमें से भी 52 अधात्विक, 10 धात्विक, 23 सूक्ष्म खनिज जो निर्माण सामग्री के लिए काम में ले जाते हैं, और 4 ईंधन खनिज, कुल मिला के होते हैं 89। और ये सबसे इम्पोर्टेंट खनिज माने जाते हैं। और खनिजों के वितरण का आधार हम देखें, के आधार पे हम भारत ये जो भूमि है
इसको 5 भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी। इनके बारे में अपन 2 बातें प्रमुखतः याद रखेंगे। एक तो यहाँ पे कौन कौन से धात्विक खनिज, मतलब धात्विक भी हो सकता है, अधात्विक भी हो सकता है, लेकिन कौन कौन से खनिज कहाँ पे पाए जाते हैं, और दूसरा इनका विस्तार। ये 2 मुख्य बातें हैं जिनके बारे में आप अच्छे से याद करें। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी। यहाँ पे ये आपको हल्का सा मार्क ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है। ये जो विस्तारित जो क्षेत्र है ये कहलाता है उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी, और ये खनिजों की दृष्टि से सबसे समृद्ध खनिज पेटी है। दूसरी बात करें, इसका विस्तार हम देखें तो ये छोटा नागपुर का पठार और उड़ीसा का पठार तक विस्तृत है। और इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं उनकी हम बात करें तो यहाँ पे लोहा, कोयला, मैग्नीज, अब्रक, बॉक्साइट और तांबा ये यहाँ पे पाए जाते हैं। दूसरी पेटी की बात करें तो ये है मध्य पेटी। जो दूसरी यहाँ पे आप मध्य भारत में यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, ये भारत की दूसरी सबसे समृद्ध खनिज पेटी है। और इसका जो विस्तार है ये भी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में पाया जाता है। इस खनिजों की हम बात करें तो इसमें भी लोहा, कोयला, मैग्नीज, अब्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर और संगमरमर यहाँ पे ये खनिज मुख्यतः पाए जाते हैं। और तीसरी पेटी की बात करें हम दक्षिण पेटी, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी इसमें मैप में। इसके यदि विस्तार की हम बात करें तो ये कर्नाटक पठार और तमिलनाडु उच्च भूमि तक विस्तृत है। और खनिजों की हम बात करें तो यहाँ पे भी लोहा और बॉक्साइट के भंडार विशेषतः पाए जाते हैं। इसके अलावा चौथी जो पेटी है इसका नाम है दक्षिण पश्चिम पेटी, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मैप में। और इसका जो विस्तार है ये कर्नाटक और गोवा में है। और यहाँ पे खनिजों की हम बात करें तो यहाँ पे भी लोहा, गार्नेट और मृत्तिका मतलब क्ले के उन्नत निक्षेप हैं, मतलब यहाँ पे बहुत मात्रा में पाई जाते हैं। इसके अलावा पांचवी पेटी यह है उत्तर पश्चिमी पेटी। यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में हल्का सा ये राजस्थान और गुजरात में यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी। तो और ये राजस्थान और गुजरात के जो अरावली पर्वतमाला का जो क्षेत्र है यहाँ पे तो इसका विस्तार है। अब खनिजों की हम बात करें तो इसमें अलोह धात्विक खनिजों के भंडार हैं, जिसमें ताम्र, सीसा, जस्ता, अब्रक, बहुमूल्य पत्थर, जिप्सम, मैग्नीज, नमक आदि पाए जाते हैं। इन्हीं के साथ में यहाँ पे ऊर्जा खनिज, पेट्रोलियम के भी भंडार पाए जाते हैं। इस तरीके से हमने देखा भारत में पाए जाने वाले खनिज पेटियाँ और खनिजों के जो प्रकार हैं उनके बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों के बारे में विस्तार से। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।